मॉब लिंचिंग यानी कि हिंसक भीड़ द्वारा किसी शख्स की हत्या। जहां एक तरफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि सरकार के पास मॉब लिंचिंग का अलग से कोई भी डेटा या आंकड़े नहीं है। द वायर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार मॉब लिंचिंग के आंकड़ों को आखिर क्यों नहीं बता रही है। बीते मंगलवार यानी कि 22 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने मॉब लिंचिंग का डेटा अलग से लिखना बंद कर दिया है। इससे पहले 21 दिसंबर 2021 को भी नित्यानंद राय ने राज्यसभा में यही कहा था। सवाल ये उठता है कि जब अखलाक पहलू खान जुनैद की हत्या की खबरें पिछले कुछ सालों में सामने आई हैं और ये घटनाएं मुसलमानों, दलितों और गरीबों के खिलाफ लगातार हो रही हैं, तो सरकार को इसके आंकड़े अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। रॉयटर्स की अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो उसके अनुसार 2010 से 2017 के बीच गौरक्षा के नाम पर 60 से ज़्यादा हमले किए गए हैं, जिनमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 24 लोग मुसलमान थे। 2017 में छपी न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 की ही शुरुआती महीनों में हिंसक भीड़ के द्वारा हुई घटनाओं में 2016 के मुकाबले 70% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। मॉब लिंचिंग के शिकार खासतौर से अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमान, आदिवासी और दलित समाज के लोग शामिल हैं। मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि बड़े रूप से महिलाएं भी इसके विक्टिम्स में शामिल हैं। महिलाएं लगातार मॉब्स द्वारा टारगेट की गई हैं, कभी काले जादू के एलिगेशंस पर, कभी बच्चा उठाने के शक पर महिलाओं को भी मॉब्स ने टारगेट किया और उन पर हमला किया। इन आंकड़ों की अगर बात करें और देश के फिलहाल जो हालात हैं उनकी अगर बात करें तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि एनसीआरबी का डेटा, जिनमें मर्डर, रोड से हुई हत्याएं और रेप का जो डेटा है, ये सारे डेटा मौजूद हैं, तो आखिर मॉब लिंचिंग के लिए एक अलग से कैटेगरी क्यों नहीं बनाई गई है, ये एक बड़ा सवाल है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग, दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ होती हैं। हमने देखा है कि बीते सालों में बच्चा चोरी की अफवाहें, गौ तस्करी की अफवाहों में और खेत की चोरी के आरोपों में कई दलितों, मुसलमानों को भीड़ ने घेर लिया और उनकी हत्या की। इन घटनाओं के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए खड़े कानून ना बनाने पर भी सरकार की आलोचना की जाती रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस डेटा को लेकर के जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बड़े रूप से अल्पसंख्यक लोग इसके विक्टिम्स हैं, तो एक खास कैटेगरी क्यों नहीं बनाई गई है मॉब लिंचिंग के डेटा पर, और इसकी किस तरह के बड़े स्तर पर इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब जानने के लिए हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। आइए सुनते हैं। सरकार का ये कहना कि उनके पास डेटा नहीं है मॉब लिंचिंग को लेकर, वो सही बात है, क्योंकि सरकार के पास डेटा एनसीआरबी से आता है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो थाने पे रजिस्टर हुई एफआईआर में जो ऑफेंसेस हैं वो उनके बेसिस पे बनता है। अब मसला ये है कि लिंचिंग को एक अलग तरह का अपराध माना नहीं गया है कानूनन। तो कोई भी आईपीसी में या किसी भी स्टैट्यूट में लिंचिंग डिफाइन नहीं है कि वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सजा क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में जब गाइडलाइन पास की, मैं उस केस से जुड़ा हुआ था, जब गाइडलाइन पास की तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक सेपरेट लॉ बनाया जाए। उसके बाद उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मैं भी शामिल था कि लिंचिंग के कानून पे। उससे पहले हमने एक मॉडल लॉ बनाया था जिसकी बिना पे, जिसके से मिलता जुलता लॉ कई स्टेट्स में पास भी हुआ है। तो हम उसको लेके बैठे थे गवर्नमेंट के पास, जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर आज सरकार के पास डेटा नहीं है तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रिक्वेस्ट थी लॉ बनाने की वो नहीं माना। तो जब तक कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस नहीं बन जाता है, जब तक कि ये किसी कानून में ऑफेंस नहीं बन जाता, तब तक इनके पास डेटा होना मुमकिन नहीं है। मॉब लिंचिंग और जो भी मॉब वायलेंस है
इसका सेपरेट एक कॉलम एनसीआरबी के जो भी रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं उसमें एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन तहसीन पूना वाला, उसमें प्रिवेंटिव मेजर दिया गया है कि जिस एरिया में इस तरह का इंसिडेंट ज्यादा हो रही हैं उसमें स्पेशल केयर करना है, प्रिवेंट करना है। तो जब तक एनसीआरबी में अलग कॉलम और डाटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा मॉब लिंचिंग या फिर मॉब वायलेंस का, तब तक वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर जनरल जो क्राइम है उसमें अगर इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकेगा जनरल क्राइम से, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ठीक से। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेंटिव मेजर में कहा गया है कि जिस जिस एरियाज में इस तरह का इंसिडेंट बढ़ रही हैं तो उसमें पुलिस को स्पेशल फोकस करना है टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज, हेट स्पीच, ये सब को के लिए अलग अलग मेजर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे इसमें प्रिवेंट करना है। तो जब तक डाटा कलेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अगर हम डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं सेपरेटली तो अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस कम्युनिटी पे ज्यादा इस तरह का अटैक हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है किस कम्युनिटी में। और रहा बात, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। ये भी कारण है कि गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी इसको सेपरेटली नहीं कलेक्ट करना चाहती है, क्योंकि अगर एक सेपरेट कॉलम बन जाएगा तो उसमें डाटा आ जाएगा कि सो एंड सो कम्युनिटी के अगेंस्ट ज्यादा इस तरह का क्राइम हो रहा है। तो इसलिए भी वो गवर्नमेंट या एनसीआरबी नहीं कलेक्ट कर रही है, जिसे उसे करना चाहिए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.